हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कि केप लगवाने के बाद या फिर ब्रिज लगवाने के बाद क्या खाना चाहिए और क्या हमें खाना अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा जो ये ब्रिज या केप है वो लॉन्ग टर्म तक चले। तो अगर ये हमने खाना खाने के लिए लगवाए हैं दांत या ब्रिज या केप, तो खाना तो हमें खाना ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी अवॉइड करें जिससे हमारा ब्रिज को कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली है स्टिकी चीज़ें। जितनी भी चिपकने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे गुड़ से बनी चीज़ें होती हैं, गज्जक हो गई, उनको आप मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बट आप डायरेक्ट मत खाइए। आप छोटे बाइट करके खा सकते हो, लेकिन आप ऐसे अगर ज़ोर से बाइट करोगे तो उससे आपकी केप या ब्रिज को टूट जाते हैं। इतना हार्ड चीज़, अगर कोई चीज़ हार्ड बाइट होएगी तो ये तो आर्टिफिशियल चीज़ है। तो आपको कोई भी स्टिकी चीज़ है वो अवॉइड करनी है, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आप कभी कभी खाना चाहो तो आप उसको छोटे छोटे मतलब बाइट्स करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप अखरोट को डायरेक्ट, बहुत सारे लोग होते हैं वो अखरोट को भूल जाते हैं कि हमने आर्टिफिशियल टीथ लगाए हैं, तो वो अखरोट तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अखरोट के साथ उनका अखरोट टूटे न टूटे, उनके दांत या ब्रिज जरूर टूट जाएगा। तो आपको अखरोट तोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कि उनके ब्रिज लगा है या केप लगी है, और वो बोतल जो होती है उनको डायरेक्ट अपने दांतों से या अपने ब्रिज लगे हुए टीथ है उनसे खोलने की कोशिश कर देते हैं। उससे उनका बोतल का जो ढक होता है वो तो खुलेगा नहीं, बल्कि उनका जो दांत है वो टूट जाता है, या जो ब्रिज लगे है, केप लगी है, वो ब्रेक हो जाती है। तो आपको अब ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके आर्टिफिशियल टीथ लगे है, ब्रिज लगा है, केप लगी है, तो आपको बोतल को डायरेक्ट अपने दांतों से नहीं खोलना है, ओपनर का इस्तेमाल कीजिए और उसी से बोतल खोलिए। और नेक्स्ट है आप च्युइंगम को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि च्युइंगम एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़्यादा अगर आप च्यू करते हो तो वो चिपक जाती है, और आपका हम लोग जो अंदर सीमेंट डालते हैं उसके मतलब उसके अंदर उसका इंग्रेडिएंट चला जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी जो केप होती है वो निकल जाती है, या ब्रिज है वो निकल जाता है। तो च्युइंगम को अवॉइड कीजिए। और कुछ चॉकलेट्स वगैरह आती है, जैसे इक्लेयर्स हो गई, या फिर स्टिकी बहुत सारी चॉकलेट्स होती है, उनको भी आपको अवॉइड करना है। अगर वो आप चबाओगे तो वो भी आपके दांत को या आपके ब्रिज को नुकसान पहुंचाएगा, तो उनको भी आपको अवॉइड करनी है। अब जानते हैं कि आप क्या खा सकते हो। तो खाना खाने के लिए ब्रिज लगवाए या दांत लगवाएं तो आपको खाना तो खाना ही है। नॉर्मल रोटी, नॉर्मल दाल, नॉर्मल सब्जियां, वेजीज, ये सब आप इजीली खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ध्यान रखना है कि कुछ सब्जियां या कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं उनको आप डायरेक्ट ना खाएं, मतलब थोड़े बाइट करके ही खाएं। अगर आपने फ्रंट के टीथ लगाए और आप प्रेशर दे रहे हो उस पर किसी जैसे गाजर खा रहे हो आप, तो गाजर बहुत हार्ड होती है, अगर आप उसको तोड़ोगे अपने ब्रिज वाले दांतों से तो वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको आप कट करके खा सकते हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि केयरफुली खाएं, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिससे वो स्टिक करके केप या ब्रिज को नुकसान पहुंचा दे। इतना ही ध्यान रखना है। बाकी आपने खाना खाने के लिए बनाया है तो खाना तो आपको खाना ही है, आप कुछ भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, भूलिए मत कि मैंने ब्रिज या केप लगवा रखी है। यही है कि ब्रिज या केप लगवाने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर कोई भी क्वेरी हो दांतों से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।